नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद शैलेंद्र कुशवाहा जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल है आपसे, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की स्थिति को आप किस तरीके से मानते हैं? कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है और जैसा कि देखने में आ रहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, अभी आपने बहुत सारे सर्वे भी देखे हैं, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर लीड ले रही है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि हम 140 से 150 सीट के बीच में इस बार मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उसको लेकर के चुनाव में किस तरीके का फायदा मिल सकता है? जन आशीर्वाद और जन आक्रोश दोनों आप लोगों के सामने हैं। जन आशीर्वाद में कहाँ की बसें कहाँ से भर के और कहाँ के लोग किस क्षेत्र में लाए गए, ये सब आपके सामने है। लेकिन जन आक्रोश में जो जनता आप लोगों ने देखी है, जन आक्रोश में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आके, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ हैं। और जन आक्रोश यात्रा का मुझे भी प्रभारी बनाया गया था। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस यात्रा का समापन और उद्घाटन दोनों किया। और मैंने जो देखा है कि जिस क्षेत्र में हम लोग गए, उस क्षेत्र में जनता का अपार स्नेह और प्रेम हम लोगों से और जुड़ाव हम लोगों के साथ हुआ है। यात्रा का निर्वहन आपने किस तरीके से किया, जैसे कि आपको उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई थी? मुझे घोसला और महिदपुर का प्रभारी बनाया गया था। दक्षिण मेरी स्वयं की कर्म भूमि है, मैं यहाँ पे सक्रिय था और घोसला और महिदपुर के लोगों का मैंने मीटिंग ली, जगह जगह गया, सभी लोगों से बातें करी और उसके पश्चात जो यात्रा आनी थी उसका स्वागत अभूतपूर्व तरीके से लोगों ने माननीय जीतू पटवारी जी का और कमलनाथ जी का स्वागत किया। हमारे बीच में तराना में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, राष्ट्रीय नेता हमारे, वो भी आए और वहाँ पे भी सभा हुई। आप देखेंगे सोयाबीन कट रही थी और सोयाबीन काटते समय किसान कहीं भी अपना खेत छोड़ के नहीं जाता है। उसके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इतना स्नेह और प्यार मिला है इस समय खेती काटने के वक्त, तो मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ कि इस बार कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। राहुल गांधी द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर के विधानसभा चुनाव में किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा या फिर किस तरीके का आप समर्थन देखते हैं उसको लेकर के? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी द्वारा जो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक निकाली गई थी, 3,500-4,000 किलोमीटर पैदल चले वो, और एक तपस्वी के रूप में उनकी जो इमेज उभर के सामने आई है, जनता का स्नेह और प्यार आप लोगों ने देखा उनमें किस प्रकार प्राप्त हुआ। और उज्जैन से भी यात्रा निकली और आसपास के क्षेत्रों से भी यात्रा निकली। निश्चित तौर पे जो मालवांचल को ये लोग कहते हैं कि ये भाजपा का गढ़ है, निश्चित तौर पे इसमें चुनाव में आपको फ़ायदा देखने का मिलेगा। और राहुल जी की अगर सभा होती है तो उसका और डबल से आपको फ़ायदा देखने का मिलेगा। कमलनाथ जी का मानना है और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जो लाडली बहना योजना है उसमें 1,500 रुपये बहना को दिया जाएगा और 500 रुपये में गैस टंकी बहनों को दी जाएगी, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? कमलनाथ जी का एक अपना विज़न है। कमलनाथ जी विदेश मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, तो उन्हें संभावनाएं दिखती हैं मध्य प्रदेश में कि किस प्रकार पैसा लाना है। खाली घोषणा करना और घोषणा पे अमल करना एक अलग चीज़ होती है और घोषणा करना अलग चीज़ होती है। मैं आपसे ही जनता से पूछना चाहूँगा कि आप कमलनाथ जी पे विश्वास करेंगे कि आप शिवराज सिंह जी पे विश्वास करेंगे? ऐसी कितनी घोषणाएं हैं जो आते 10 साल तक शिवराज सिंह जी चालू नहीं कर सकते हैं? ये आप जानकारी सूचना के अधिकार में कभी निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार की घोषणाएं तो ये 10 साल तक चालू नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, कल या परसों आपने भूमि पूजन की सूची जारी हुई थी, उसमें होर्डिंग आ गए थे कि मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज सभी लोगों को मालूम है कि उस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। जब भूमि नहीं मिली किसी चीज़ के लिए तो आप उसका भूमि पूजन किस बेस पे करने जा रहे हैं? तो आज किसी पत्रिका के माध्यम से समझ में उन लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने उस भूमि पूजन की लिस्ट में से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन का या भूमि पूजन का कार्य हटा दिया गया है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये जो महिलाओं को 1,500 रुपये और गैस टैंक की जो वितरित की जाएगी 500 रुपये में, इसकी क्या है? ये चुनाव तक ही सीमित रहेगी या फिर आगे भी इसकी कुछ लंबी प्लानिंग है? आप देखेंगे कांग्रेस ने जहाँ जहाँ अपने वादे किए हैं, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और भी जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ये वादे हम लोगों ने पूर्ण करना चालू कर दिए हैं। योजनाएं प्रारंभ हो गई हैं, लोगों को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। तो निश्चित तौर पे कमलनाथ जी का एक अपना कद है और एक उनकी इमेज है
जो कहते हैं वो करते हैं। आपने पिछले 15 महीने की सरकार में देखा है कि उन्होंने किस प्रकार कार्य प्रारंभ किए थे। शिवराज जी आधे से ज़्यादा काम तो उनके फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के कामों पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके काम कथनी और करनी में अंतर है। शिवराज जी कर्जा लेकर बहनों को पैसा बांट रहे हैं, कमलनाथ जी संभावनाएं बनाएंगे, इनकम करेंगे और उसके बाद पैसा बांटेंगे। ये निश्चित तौर पे जो वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा वो पूरे किए जाएंगे। कर्ज माफी को लेकर के आपका क्या कहना है? जो कमलनाथ ने कर्ज माफी, किसानों के कर्ज माफी को लेकर के पहले सरकार बनी थी, बिल्कुल, और उसमें कर्ज माफी के लिए बोला था किसानों के लिए, लेकिन उसमें कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ है? कुछ लोगों की शिकायतें हैं, उसको लेकर के चुनाव पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? 15 महीने की सरकार में जितना कर्ज माफ़ी मेरे ख्याल से कमलनाथ जी ने करी है उतना इन्होंने 3.5 साल में भी नहीं करी होगी। और इसका जवाब तो विधानसभा में माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी स्वयं दे चुके हैं कि कमलनाथ जी के टाइम कर्ज माफ़ी जारी थी और इतने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। तो जब इनके मंत्री विधानसभा में खुद ही जवाब दे रहे हैं तो उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। कमलनाथ जी ने जो कार्य करे हैं वो जनता के बीच में है। हाल ही में उज्जैन में हुई 12 वर्षीय बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उसको लेकर के आप किसको जिम्मेदार मानते हैं या फिर आपका क्या कहना है इसको लेकर के? निश्चित तौर पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे जिम्मेदार हैं, लेकिन घटना त्वरित थी। घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई है जी, जो उज्जैन के लोगों का स्वभाव रहा है हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए सड़क पे आकर मदद करते हैं, चाहे सिंहस्थ हो, चाहे किसी प्रकार का आपदा हो या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, सब जने मिलकर काम करते हैं। लेकिन उस बच्ची के साथ जो सड़क पर लोगों द्वारा व्यवहार किया गया वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। और उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और दिन ब दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित तौर पे प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए। जो भी घटना घटित हुई है उस पर कार्रवाई की तुरंत, वो भी अच्छी बात है, उसके लिए भी सबका साधुवाद है। लेकिन ये घटना घटित होने के 12 घंटे तक जो एपिसोड पूरा चला है वो जरूर उससे उज्जैन की जनता शर्मसार हुई है। कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की तैयारियां रहेगी? आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखेंगे कि महिला सुरक्षा पे कांग्रेस ने पिछली बार भी कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे और इस बार भी आप जब हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा तो उसमें आप महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान कमलनाथ जी देंगे, ऐसा हमारी मीटिंग में हमको भी मालूम पड़ा है। और निश्चित तौर पे महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना ज़्यादा उचित है, क्योंकि जो घटनाएं अभी वर्तमान में 2-4 अभी एक हफ्ते के अंदर ही आपने देखी है मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है, डेली कहीं ना कहीं का आ ही रहा है डेली। और ये घटनाएं बच्चियों के साथ और जो यंग लड़कियां हैं उनके साथ ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए और दुखद बात है। पर क्या आप इसको इंटरनेट के माध्यम से भी इस घटना पर जो असर पड़ रहा है, ये क्या इंटरनेट भी इसके माध्यम बन सकता है क्या? इंटरनेट माध्यम हो सकता है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कुछ लोग अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कुछ लोग गलत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके विवेक के ऊपर है। वो आदमी नशे में था, हो सकता है कुछ ऐसा देखा उसने कि उसके दिमाग में बैठ गई। और हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम कुछ पॉलिटिक्स की बातें ग्रहण करते हैं, कुछ समाज से रिलेटेड बातें ग्रहण करते हैं। तो जैसा जिसका विवेक उस समय होता है, इंटरनेट का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। जैसे कि कोई आरोपी है, ये घटना कर लेता है, उसके बाद आरोपी जो रहता है उसके घर तोड़ने की जो सरकार अभी योजना चला रही है, लगातार आरोपी के घर को तोड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या ये घर तोड़ने से ये अपराध कम हो सकते हैं? घर तोड़ने से तो अपराध कम नहीं होते हैं, पर तो थोड़ा सा डर, का रीजन क्या थोड़ा हो सा सकता डर है? बैठता अभी तक है। तो कितने भी घर टूटे हैं, कितने ही आरोपी के घर टूटे हैं, लेकिन अपराध तो उतने की उतने हो रहे हैं। अपराध बढ़े हुए हैं। अपराध करने से अगर वो आदतन अपराधी है तो कभी घबराता नहीं है, उसका मकान तोड़ो आप या कुछ भी करो। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूं कि किसी के फादर सरकारी नौकरी में है, उन्होंने एक 16-32 का मकान बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ा जी, है ना, तो और बच्चा वो बदमाश बन गया या किसी कारण से घटनाएं हो गई, वो बच्चा घर से अलग रहता है, वो बच्चा इंदौर रहता है या भोपाल रहता है, बदमाश है, तो उसका घर तोड़ दिया आपने, तो वो सरकारी नौकरी से बनाया हुआ घर है, अवैध कमाई से बनाया हुआ घर तोड़े आप। इतने कितने नाम मैं आपको बता दूंगा अगर वाकई कार्रवाई करने की इच्छा है शिवराज सिंह जी की, जिन्होंने अपने बदमाशी के पैसे से अपने घर बना रखे हैं और आज वो 1 नंबर में काम कर रहे हैं।
तो आप अगर तोड़ना है तो उन सफ़ेद पोस्ट लोगों को तोड़ो जिन्होंने पीछे काला धंधा करके ऊपर आए हैं। जी और घटना बिल्कुल जैसे अभी इसका मकान तोड़ना चाहिए था, घटना भी इस प्रकार की हुई थी, पर उसके परिवार एक तो अवैध बना के रह रहा था। तो वो मैं उस क्षेत्र का पार्षद रहा हूँ पूर्व में, जी। मैंने भी इसको हटाया था बीच में, लेकिन चूंकि बात हमेशा धर्म से जुड़ी आती है, वहाँ पे एक उन्होंने मजार बना ली थी और एक मंदिर बना लिया था। पूर्व में जो पार्षद थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद हम जो कर सकते थे और अभी भी करा, हटा दिया, बिल्कुल अच्छा करा। चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, उसको अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। बीच सड़क पे कोई मंदिर नहीं बनाता। बीच अगला सड़क पे सवाल मस्जिद मेरा आपसे है, ऐसा माना जा रहा है कि उज्जैन दक्षिण से आपकी दावेदारी है, तो इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी रहेगी उज्जैन शहर विकास के लिए? दक्षिण से अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा। माननीय मोहन यादव यहाँ से उच्च शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, उनके सामने अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं निश्चित तौर पे कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाना और चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा। और काम करना मुझे आता है। ये जितना आप मेरा नाम बीनू कुशवाहा या शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, मेरा नाम जिस वजह से भी है, मेरे फादर या मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है जी मैं सब सरकारी नौकरी में है जी। अगर मैं ऊपर आया हूँ या मेरा दक्षिण में नाम चल रहा है तो निश्चित तौर पर मेरे काम की वजह से मेरा नाम है। और शहर विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, दक्षिण के विकास के लिए और उज्जैन शहर के विकास के लिए निश्चित तौर पे एक तो जल की व्यवस्था, चाहे उसके लिए एक डैम का निर्माण और करना उचित होगा, जिससे किसानों को भी फायदा मिलेगा और उज्जैन की जनता को पानी की समस्या नहीं आएगी। अभी आपने देखा थोड़ा बारिश ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है तो पीने के पानी का भी दिक्कत आती है। गंभीर डैम एक है, इसको मैं एक डैम की और डिमांड करेंगे जी। और ऐसे कई काम मैंने सोच रखे हैं जो विधायक बनने के बाद मुझे करना है या चुनाव जीतने के बाद मुझे करना होगा। बीनू जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि उज्जैन शहर में पिछले कई वर्षों से भाजपा के नेता, भाजपा के उम्मीदवार काबिज है, तो क्या ये परिवर्तन अब आएगा? परिवर्तन तो जनता करेगी जी। जनता को देखना है दोनों सीटों जनता का पे। समर्थन देखते हुए आपको क्या लगता है कि जनता कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी? इस बार कांग्रेस का भी करेगी, प्रत्याशी का भी करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर और दक्षिण सीट इस बार काफ़ी समय बाद कांग्रेस के खेमे में आएगी और कांग्रेस प्रत्याशी उतारने के बाद कांग्रेस निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन आवश्यक है। इसी के साथ लेते हैं विदा। आपको और आपकी पार्टी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी के साथ। नमस्ते।